हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और आज हमें स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर इसके पहले का आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो आई बटन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रीवियस चैप्टर से भी मिल जाएगा, चैप्टर 4 से भी मिलेगा। यहाँ पे सेम है, चैप्टर 4 में जैसे किया उसी तरीके से हमें चैप्टर 5 में भी करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक, तो चैप्टर हमारा क्या है यहाँ पे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर का एडमिशन। तो किसी भी पार्टनर का हम एडमिशन क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है कि किसी को हम पार्टनर बनाते हैं? तो रीज़न दो हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी कैपिटल, हमारे पास पैसा कम है, हम अकेले या 2 लोग 3 लोग मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं, मान लो 2 लोग बिजनेस मिलके कर रहे हैं, तो 2 लोगों के पास जो पैसा है वो सफिशिएंट नहीं है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो हम अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए किसी को पार्टनर बना सकते हैं। या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि भाई हम काम तो करते हैं लेकिन हमारे पास मैनेजरियल स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने बिजनेस को मैनेज अच्छे तरीके से कर सकें, तो इसलिए हम किसी को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक, तो ये रीज़न होता है कि किसी को हम पार्टनर बनाते हैं कि कोई किसी के पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, तो उसको हम पार्टनर बना सकते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाएगा और हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा भी सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास हम काम तो करते हैं, पैसा तो है, लेकिन हमारे पास उतनी अच्छी मैनेजरियल स्किल नहीं है जितना सामने वाले के पास है, तो उसे हम पार्टनर बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी पार्टनर बना ले, भाई जिसको हम जानते होंगे उसी को पार्टनर बनाएंगे, कि रास्ते से चल के पकड़, कोई जा रहा हो पकड़ के उसको बोले कि चल हमारा पार्टनर बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं। कोई जानने वाला ही होगा, अपना खास होगा, फ्रेंड होगा, ठीक है, या कोई साथ में बिजनेस करने वाला होगा। 2 लोग अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, बोलेंगे चल साथ में बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस बड़ा भी होगा और अच्छा काम भी होगा, काम भी बढ़ जाएगा, पैसा भी बढ़ जाएगा, रिस्क भी बटेगा। तो ये रीजन होता है किसी को एडमिट करने का एज अ न्यू पार्टनर। अब ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, या हम किसी पार्टनर को किसी पर्सन को एज अ पार्टनर फर्म में एडमिट जब हम करते हैं, ठीक है, एज अ पार्टनर फर्म में जब हम एडमिट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो उसे क्या बोला जाता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोला जाता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि कब कब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो पहली चीज तो हम ये जान लें कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है क्या। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो जाए, या हम कह सकते हैं कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आए, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब उसका मोड क्या है? पहला मोड है कि जो पार्टनर है वो आपस में ही रेशियो बदल ले। दूसरा है किसी को एडमिट कर लिया, जो ये चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तीसरा क्या है कि रिटायर हो जाए कोई पार्टनर या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए। ठीक, फिर इसके बाद क्या है कि 2 फर्म एक साथ मिल जाए, अमलगमेशन हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप बदलता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक, फिर इसके बाद बात करें, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। भाई पार्टनर अगर हम बना रहे हैं तो उसे कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन पे ही पार्टनर बना सकते हैं। तो वो 2 कंडीशन क्या दिए हैं? पहला दिया है इफ इट इज सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन है एडमिशन के रिगार्डिंग कि किसी को हम पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो हम उसे पार्टनर बनाएंगे अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी हम किसी पर्सन को एज अ पार्टनर फर्म में एडमिट कर सकते हैं। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीज फॉर द एडमिशन, अगर सारे पार्टनर एग्री हैं कि इस बंदे को अपने फर्म में ले लो एज अ पार्टनर, तभी उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, अदरवाइज उसे पार्टनर नहीं बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि अगर कोई फर्म में पार्टनर बन गया तो उसके बाद उसके राइट्स क्या होंगे?
मेन जो राइट्स होते हैं, बाकी राइट्स तो सारे होते हैं, जो सारे पार्टनर के वही राइट इसके होंगे, लेकिन एडमिशन के बाद जो दो मेन राइट है, वो मेन राइट क्या है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर में जो भी उसके एडमिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, उस प्रॉफिट को शेयर करने का राइट होता है। और दूसरा राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म में, ठीक है, जो एसेट्स है उस पे भी उसका राइट होता है। अब हम इन दोनों चीजों के लिए एक बात और बता दें कि अगर उसे प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो जब मान लो ए और बी पार्टनर हैं, ये मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, 60 रुपीज ए ले रहा है और 40 रुपीज कौन ले रहा है? बी ले रहा है। लेकिन जब इन्होंने सी को पार्टनर बनाया तो कुछ पैसा इसको भी देंगे। मान लो कि कहा कि इसको हम कितना देंगे? 20 रुपीज देंगे। तो इसके बाद ए बी और सी में जो बटेगा वो क्या बटेगा? ए बी सी। तो ए मान लो दोनों ने बराबर बराबर शेयर दे दिया सी को एडमिट करने के लिए, तो सी को एडमिट करने के लिए ए ने 10 रुपए दिया, 10 रुपीज, बी ने दिया 10 रुपीज, तो इसका 30 और सी का कितना हो गया? 20। देखो अभी भी 100 रुपए है, मतलब 100 रुपीज को पहले ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 60 और 40 लेते थे, लेकिन सी के एडमिशन के बाद ए को 50 मिला, बी को 30 मिला, सी को 20 मिला, नया पार्टनर है। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि सी को एडमिट करने के लिए ए और बी को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जब ए और बी ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया तो सी क्या कर रहा है? उसी शेयर को गेन कर रहा है। यानी सी का नया शेयर क्या होगा? जितना पुराने पार्टनर, जो पहले से पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, वो अपना जितना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे उसी के बराबर न्यू पार्टनर का शेयर होगा। अब यहां पे एक बात आती है कि भाई सी को तो शेयर मिल गया, ए और बी का हो गया यहां पे नुकसान। अब नुकसान हुआ तो क्या करेगा? तो सी क्या करेगा? कंपनसेशन पे करेगा बाय वे ऑफ गुडविल। जैसा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा कि अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो कंपनसेट करेगा, जितना उसने गेन किया होगा उतना कंपनसेट करेगा, ठीक है, वो कंपनसेशन अमाउंट होगा। और जिस पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया होगा उसको उतना कंपनसेशन मिलेगा। तो अब ये कैसे मिलेगा? बाय वे ऑफ गुडविल। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो नया पार्टनर है सी, ये क्या लेके आएगा? गुडविल लाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए हो गया? राइट टू, क्या था? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर के प्रॉफिट्स को अगर शेयर करना है तो उसे अब उस शेयर के बदले जितना वो फ्यूचर में पाएगा, जितना वो गेन करेगा, उसके बदले उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना होगा। फिर दूसरी चीज यहां पे क्या दी है? राइट्स टू शेयर इन द एसेट। अगर फर्म का एसेट्स है और उसमें उसका राइट है, उसमें उसका शेयर बन रहा है, तो उसके लिए भी सी को पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में अगर वो एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या लाएगा? वो कैपिटल लाएगा, ठीक है। एसेट्स में शेयर के लिए क्या लाना होगा? कैपिटल। और प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए उसे क्या लाना होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का पैसा जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? एट द सेम टाइम, जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसी टाइम से ही बिकम लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इंकर्ड बाय द फर्म। कि उसके एडमिशन के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी होती है या कोई लॉस होता है तो उसके लिए भी वो एडमिशन के बाद लायबल होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लें कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या होगा? जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि पुराने पार्टनर का शेयर बदल जाता है, वो क्या करता है? सैक्रिफाइस कर देता है अपना शेयर, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो पहला पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि जो रेशियो बदला वो कितना बदला, क्या है?
तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा कि कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो उसके बाद नया रेशियो क्या होगा, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जब वो एडमिट हुआ नया पार्टनर तो पुराने पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया उसके लिए। फिर दूसरा है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई गुडविल पता नहीं होगी तो वो प्रीमियम लाएगा कैसे, ठीक है, क्योंकि जो उसे प्रीमियम लाना है प्रॉफिट लेने के लिए वो कैसे लेगा, बाय वे ऑफ गुडविल, जिससे कंपनसेशन पे करेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तीसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि अब एसेट्स में भी उसका शेयर है, और फिर देखेंगे कि इसके पहले जो एसेट्स और लायबिलिटी थी वो किसकी थी, पुराने पार्टनर की थी। तो जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो जो भी गेन या लॉस आएगा वो मिल जाएगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, और आगे से जो एसेट्स और लायबिलिटी की न्यू वैल्यू होगी उसमें राइट होगा न्यू पार्टनर का। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, मतलब रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या है, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट से निकाला क्या पैसा है, तो किसने निकाला था, जो पहले से पार्टनर है, तो जब पैसा उनका है तो वो जिस रेशियो में उन्होंने यहाँ पे बचा के रखा होगा रिजर्व में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी होगा उसी रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट होगा। फिर लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। इफ एग्रीड, अगर वो एग्री हैं, सारे पार्टनर एग्री हैं कि भाई अब तो प्रॉफिट का शेयर बदल गया तो मैं उतना पैसा नहीं लगाऊंगा जितना पैसा पहले लगा रखा था, तो अब हम नए रेशियो के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अगर सब एग्री हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा। तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा कैसे निकलेगा चेंज इन प्रॉफिट। एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें सबसे पहले आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है कि फ्यूचर में, एडमिशन के बाद फ्यूचर में जिस रेशियो में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। New profit sharing ratio is the ratio in which all partners, including new partners, will share future profits and losses of the firm। फ्यूचर में जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अपने प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, उसे क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात आती है कि इसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा कैसे। तो इसके लिए 4 कंडीशन दिए गए हैं, उन कंडीशंस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो दिया है कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, ऐसा नहीं कि पुराने पार्टनर का शेयर नहीं होगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे दे दिया A एंड B आर पार्टनर्स, ठीक है, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया। तो यहाँ पे ए बी पार्टनर है, मान लो यहाँ पे रेशियो दिया होता कि इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। रेशियो कितना है, 3:2। तो यहाँ पे जो नए रेशियो की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन, तो पुराना शेयर छोड़ दो, एडमिशन के बाद या एडमिशन पे के टाइम पे किसका रेशियो दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ नए पार्टनर सी का दिया है। तो हम कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा फर्म का टोटल शेयर। तो हम मान लेते हैं कि टोटल शेयर फर्म का कितना है, 1। हमने एक मान लिया कि फर्म का शेयर कितना है, 1 है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, भाई पूरे फर्म का शेयर है 1 और एक नया पार्टनर है सी जिसको हम कितना दे रहे हैं, 1/4। तो सी का शेयर सी को दे दो, क्योंकि नया पार्टनर है, कोई कंडीशन नहीं है, ये बताया कि सी इतने के लिए एडमिट हुआ तो उसको उतना शेयर दे दो। तो इसको हम इतना शेयर अगर 1/4 दे दें तो ये बचेगा 3/4। अब ये किसका शेयर है, भाई 3 पार्टनर थे, ए बी पहले से थे, सी आ गया नया, तो सी को जब शेयर दे दिया तो जो बचा वो किसका है, ए और बी का, और ए और बी का रेशियो क्या है, 3:2। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है आपस में बांट लेंगे शेयर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एज न्यू शेयर, एज
न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रिमेनिंग कितना है 3/4 है और ओल्ड कितना था 3/2 यानी 3/5 है, तो इनका न्यू शेयर क्या हो जाएगा 9/20 हो जाएगा ए का, और बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग है 3/4 और ओल्ड है 2/5, तो ये हो जाएगा 6/20। अब इसको हमें रेशियो में रखना होगा, तो रेशियो में रखने के लिए A:B, अब एक और पार्टनर आ गया C, A का नया शेयर कितना आया 9/20 आया, तो 9/20, B का नया शेयर कितना आया 6/20, और C का कितना था, C कितने के लिए एडमिट हुआ था 1/4, कितने के लिए 1/4 के लिए, तो 1/4। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी रेशियो में लिखें तो सब का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो C का तो बराबर नहीं है, तो इसको भी 20 करना है, तो इसमें हम कर दें 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9:6:5। और एक बात ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सबका बराबर हो जाए तो उसे हटा देना है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर कट सके तो काटो, ना कटे तो छोड़ दो। तो अब ये कटने वाला नहीं है, तो न्यू शेयर कितना आ गया A, B और C का 9:6:5। ये पहला केस है जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया गया हो कि पुराने पार्टनर के कौन थे और उनका पुराना रेशियो क्या था। फिर इसके बाद आपको नए पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि वो कितने के लिए एडमिट हुआ, बस खत्म यहीं पे क्वेश्चन। अब आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये पहला केस यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में फर्स्ट केस यूज होगा। सेकेंड केस क्या है आपका, ठीक है, सेकेंड है व्हेन न्यू partner acquires his share from old partners in a particular ratio। जब कोई भी नया पार्टनर अपने शेयर को पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ठीक है, A:B 3:2 दिया है रेशियो, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड C acquires 1/2 of his share from A and 1/2 of his share from B। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, A and B are partners, their profit sharing ratio is 3:2, C admitted as a new partner for 1/4 share which he acquires from A and B equally लिखा हो, या acquires in the ratio of 3:2 दिया हो, या acquires 1/2 from A, 1/2 of his share from A और 1/2 of his share from B। ऐसे कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है 1/2 of his share, मतलब C जितने के लिए एडमिट हो रहा है उसका 1/2 किससे ले रहा है, A से ले रहा है, और 1/2 किससे ले रहा है, B से ले रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करें कि कैसे होगा, तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे C acquires, ठीक, कितना 1/2 of his share from A से ले रहा है, तो कितना लेगा भाई, C का शेयर, अपने शेयर का 1/2 ले रहा है, तो C का शेयर कितना है 1/4, और कितना लिया इसने 1/2 यानी टोटल 1/8, और फिर C acquires 1/2 of his share from B, B से कितना लिया 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पे अपने शेयर का हाफ ले रहा है और C का अपना शेयर कितना है 1/4 है, तो 1/4 का 1/2 ले रहा है A से और 1/4 का 1/2 किससे ले रहा है B से। तो अब हमें पता चला कि C ने A से कितना लिया टोटल शेयर 1/8 और C ने B से कितना लिया 1/8। तो अब शेयर निकाल लो, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ओल्ड कितना है 3/5 है, न्यू कितना
माइनस कर दो जितना सी ने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24 माइनस 5/40, तो ये कितना हो जाएगा 19/40। बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 2/5 ओल्ड, और सी ने कितना लिया 1/8, 16 माइनस 5/40 इज इक्वल टू 11/40। अब रेशियो में लिख लो A:B:C इज इक्वल टू 19/40 इज टू 11/40, और इस टू ये कितने के लिए एडमिट हुआ था C 4 के लिए 1/4, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर 40 हो जाएगा, 19:11:10 ये हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी बात कर ले यहीं पे, क्योंकि बाद में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू। क्या कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखो, आपको अगर पहला केस यूज कर रहे हो तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, किसके बराबर होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। ये बात ध्यान रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फर्स्ट केस में क्या होगा, ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। दूसरे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1/8 और 1/8, यानी जितना शेयर एक्वायर करेगा नया पार्टनर उसके बराबर आएगा। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो ओल्ड ए का कितना है 3/5 है, बी का कितना है 2/5 है, और न्यू किसका ए का कितना है 19/40, और इसका कितना है 11/40। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 19/200, और इसका कितना हो जाएगा 40, और इसका कितना हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 11/40, इसका देखिए कितना आया 5/40, इसका कितना आया 5/40, दोनों बराबर है। अगर हम इसको लिखे प्रॉपरली तो ये A:B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/40 इज टू 5/40। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर हटाओ, 5:5 हो गया। अब इसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी जितना कट सके काटो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी 1:1 आया ना बराबर। तो जितना एक्वायर करेगा, कितना हाफ एक्वायर कर रहा था A से और हाफ एक्वायर कर रहा था किससे B से, मतलब बराबर ले रहा था, तो 1:1, तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेकंड केस में। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस व्हेन old partners surrendered his share in favor of new partner in a particular ratio, मतलब कि जो पुराने पार्टनर हैं अब वो अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे कि सी को कितना मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें कि A:B इज इक्वल टू रेशियो कितना है 5:3 है, ठीक। सी एडमिट हुआ, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। अब यहां पे दे दिया कि A सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर, ठीक। या ऐसे केस में देखिए A:B कितना है, A:B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:3। अब देखिए यहां पे C एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ऐसे केस में नए पार्टनर का शेयर आपको बहुत कम ही मिलेगा,
कि नए पार्टनर का शेयर दिया हो किस कंडीशन में, जब पुराने पार्टनर खुद सरेंडर करेंगे अपने शेयर को अपनी मर्जी से। तो सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब सी को एडमिट किया और लिख दिया कि ए सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 1/2 of his share in favor of C। तो ऐसे कंडीशन में कैसे निकलेगा, तो अब हमें यहां पे निकालना पड़ेगा कि ए ने भाई अपने शेयर का 1/2 दिया है, अपने शेयर का 1/2, तो कितना दिया भाई, हाफ अपने शेयर का, तो ए का शेयर तो 5/8 है, तो उसका हाफ निकालो पहले। तो यहां पे लिखेंगे ए सरेंडर्ड 1/2 of his share in favor of C। तो A का शेयर कितना है, 5/8 है, 5/8 और इनटू कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/16। फिर इसके बाद निकाल लें कि B ने कितना सरेंडर किया, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो 5 इसका कितना है 3/8 है, इंटू 1/2 दिया, 3/16 दिया। तो A का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, भाई पुराना कितना था 5/8 और इसने सरेंडर कितना किया 5/16, ठीक है, कितना सरेंडर किया 5/16। तो अब इसमें निकाल लो, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 5/16, तो ये हो जाएगा 5/16। फिर B का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, B का न्यू शेयर हो जाएगा 3/8 माइनस कितना आया है 3/16, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 3/16 इज इक्वल टू 3/16। अब A इज टू B और इज टू C, A का शेयर तो आ गया 5/16, B का शेयर आ गया 3/16, लेकिन C का शेयर नहीं दिया है, तो भाई A ने भी दिया और B ने भी दिया, तो जितना पुराने पार्टनर देंगे उतना ही तो इसको मिलेगा। तो A ने कितना दिया है 5/16 और B ने कितना दिया 3/16, प्लस कर लो 5/16 प्लस 3/16, डिनोमिनेटर सबका बराबर है, हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5:3:8, ये बन जाएगा इसका न्यू शेयर। इसमें भी आपको निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए, निकल आएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ केस। तो फोर्थ केस क्या दिया है, केस फोर्थ, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर गिवन एंड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन, मतलब कि नए पार्टनर का तो शेयर दिया ही होगा, लेकिन साथ साथ में जो पुराने पार्टनर है वो फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे वो भी दिया होगा। जैसे यहां पे दे दिया जाए कि क्वेश्चन है A एंड B आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड A and B decided to share profits equally in फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट या लॉस को बराबर बांटेंगे। तो ये बिल्कुल केस 1 की तरह ही था। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फर्म का जो टोटल शेयर होगा वो कितना लेंगे 1, यहां पे भी निकालेंगे हम रिमेनिंग शेयर,
तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे ए का न्यू शेयर जो होगा वो क्या होगा, ए का न्यू शेयर क्या होगा कि रिमेनिंग है 3/4, और इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट बचेगा नए पार्टनर को देने के बाद वो बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पे इंटू 1/2 हो जाएगा, बराबर दो ही लोग तो बचे ए और बी, तो दोनों में बराबर बांटना है, तो 1:1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/8। और बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/8। अब रेशियो में लिख लो, तो A:B:C, ए का कितना आया 3/8 आया, बी का कितना आया 3/8 आया। अब यहाँ पे सी का देखिए कितना है, सी का शेयर था 1/4, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सबका बराबर हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 3:3:2, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी अगर आपको निकालना है रेशियो, तो आप क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे जो भी एक्सप्लेन करना है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसके क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, उन क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। आज समझाना था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो आपने देखा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।